तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो परफेक्ट का पोर्शन है आज हम ये कवर करेंगे। ये हमारे टेंसेस का जो सीरीज़ था लेक्चर का, आज का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने इंडिफिनिट पढ़ लिया, उसके बाद कंटिन्यूस पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर है ये पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो क्या है? हैज़ हैव। यानी हैज़ हैव से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा ज़माना है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज़ हैव आता है। हैज़ एस आया है यहाँ पर, तो ये आप इसके लिए ट्रिक भी है कि आप इसमें सिंगुलर नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हैज़ में आप सिंगुलर नाउन, हैज़ को आप सिंगुलर नाउन में इस्तेमाल करेंगे, हैव को आप प्लूरल नाउन में इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर नाउन मीन ही शी इट, ठीक है, तो इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल नाउन का मतलब ये है कि आई, इसमें आई एक्सेप्शनल है, ठीक है। आई के लिए आप प्लूरल लगाओगे, वी यू दे, ठीक है। इसमें आप क्या इस्तेमाल करोगे? प्लूरल नाउन। ये आपके पास प्लूरल नाउन है और ये आपके पास सिंगुलर नाउन है। तो हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है। और याद रखना, इस प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ रिटन अ नाउन। अब ही आ गया, ही क्या है? ही आपके पास सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंगुलर नाउन में हैज़ लगेगा, तो ही हैज़। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही हैज़ रिटन। देखो ना, रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ नाउन। अब अगर आपके पास प्लूरल आ गया, जैसे कि दे क्या है? प्लूरल है, तो दे के बाद आप हैव लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हैव क्या है? प्लूरल नाउन के लिए लगेगा। तो दे क्या है? दे आपके पास प्लूरल नाउन है, तो इस वजह से यहाँ पर लगेगा हैव। तो दे हैव रिटन अ नावल, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और अ नावल। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। याद रखना, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हेड इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ हेड इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर आप सिंगुलर प्लूरल नाउन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और हमेशा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी अभी अभी, जैसे कि ही हैड इन्फॉर्म्ड अस, ठीक है। अब ही, उसके बाद हमने हेड लगाया, और इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि दे हैड इन्फॉर्म अस। तो ही हो या दे हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें आप हेड लगाओगे। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल हैव, शेल हैव। याद रखना, विल जो आप शेल हैव है, ये जो शेल है इसमें अमूमन ये हम आई और वी के बाद लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल भी इसमें लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आई हो या वी हो, जो भी हो, विल शेल दोनों के साथ लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझो कि जो शेल है उससे पहले आप आई और वी लगाते हो, ठीक है, या आई वी के बाद आप शेल लगाते हो। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है, जैसे कि पिछले दो केसेस में आपने पढ़ा। इसका एग्जांपल है दे विल हैव रिटन सम नोट्स। तो दे क्या है? दे आपके पास एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। यानी कि विल के यानी विल से पहले जो आप भी लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन आई और वी नहीं लगा सकते। सो ये आपके पास दे आ गया, तो इसके बाद विल लगेगा, ठीक है। दे विल हैव, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? ये देख सकते हैं, विल हैव, ठीक है। वो लिमिटेशन, वो जो जो ये था, ये पूरा हो गया, ठीक है। दे विल हैव रिटन, या देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और सम नोट्स। अगर वी आ गया, देखो ना, वी आ गया, तो यहाँ पर आप शेल लगाओगे, ठीक है। सो वी शेल हैव रिटन सम नोट्स, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ गया चौथा मरहला। अब परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने देखना है। तो याद रखना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। फिर वही बात कि हैज़ जो है, हैज़ बीन है, ये सिंगुलर के लिए लगाओगे, और हैव बीन ये प्लूरल के लिए लगाओगे। सिंगुलर क्या क्या होते हैं, इसे पिछले वाले यहाँ पर आपने पढ़ा, ठीक है। ये ही, शी, इट, ये सिंगुलर है, और वी, यू, दे, और इसके साथ आई, बी, ये क्या है? प्लूरल है। सो इसके हैज़ बीन लगाओगे सिंगुलर के लिए, और हैव बीन लगाओगे प्लूरल के लिए, ठीक है। और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इसके साथ आईएनजी इस्तेमाल होगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस है। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि आई हैव बीन प्लेइंग। अब आई आ गया, तो आई के बाद मैंने कहा कि प्लूरल लगेगा, तो यहाँ पर हैव लगेगा। देखो ना, हैव आ गया, हैव बीन प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग। अब दे क्या है? ये तो खुद प्लूरल है, और इसके साथ हैव बीन लगेगा और प्लेइंग। उसके साथ साथ शी हैज़ बीन राइटिंग, ठीक है। तो शी क्या है? ये सिंगुलर है, उसके बाद हैज़ लगेगा, हैज़ बीन, तो राइटिंग, ठीक है। उसके बाद है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड बीन लगता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, हैड बीन लगता है। और इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि मैं कहता हूँ दे हैड बीन प्लेइंग, तो अगर शी आ गया तो शी हैड बीन सिंगिंग। फॉर एग्जांपल हैड बीन दोनों केसेस में आप लगा सकते हो, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, क्योंकि सिर्फ हैड बीन है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो याद रखना इसमें हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव बीन और शेल हैव बीन। फिर वही बात, शेल हैव बीन में आई वी इस्तेमाल होता है, आई वी के बाद शेल इस्तेमाल होता है, और जो बाकी है उसके लिए विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसका एग्जाम्पल है आई शेल हैव बीन वॉकिंग। तो आई क्या है, आई के बाद शेल आया है, इसको हमने पूरा किया, और हैव बीन, ठीक है, शेल हैव बीन वॉकिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद दे विल, अब ये क्या है, दे है तो इसके बाद विल लगेगा, तो दे विल हैव बीन लफिंग। तो ये आपके पास पूरी कहानी थी ये टेंसेस की। तो आपको मुबारक हो, जो भी आपके पास टेंसेस का कॉन्सेप्ट था हमने 3 लेक्चर में इसको कवर कर लिया, कंप्लीट कर दिया। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।